वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हाफ़िज़ सैयद हसनैन अली शाह साहब जो तिलावत कलाम पाक से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे थे, जो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को अल्लाह के नूर से मनव्वर कर रहे थे, हमारे दिलों के लगे रंग को उतारने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमानों के दिलों पे जंग लग जाता है जिस तरह लोगों को जंग लगता है, और ये जंग अल्लाह के जिक्र से ही उतरता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जिक्र खुदा करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हो मेरे मुँह में ज़ुबां ऐसी खुदा न करे। अब जिक्र करते हैं उस शाहिद मुतलिक का जो कुन से लेके फयाकून तक के तमाम मराहिल का शाहिद है, जिसका वजूद गुलदस्ता नबूवत में बहार का ज़ामिन है, जिसके लहबे दहन की तासीर ऐसी कि पल भर में कड़वे कुएं मीठे हो जाए। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा जनाब मुदस्सिर हुसैन कादरी को कि वो स्टेज पे आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या जश्ने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह 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 अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले आला हो गया, आज हबीबे खुदा हो गया। हर तरफ शोर सल्ले आला हो गया, आज हबीबे खुदा हो गया। फिर जिब्रील ने भी ऐलान किया, ये खुदा के रसूल अल्लाह अल्लाह, ये खुदा के रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, चुप गए तारे और चांद शर्मा गया, चुप गए तारे और चांद शर्मा गया। हमको आबिद नबी से बड़ा प्यार है,
क्या भला मेरे आका का अंदाज है, उसने रुख पर लाली वो शिफा पा गया। शहरे तैबा तेरी तो अल्लाह ही अल्लाह, शहरे तैबा तेरी तो अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह। हमसे खुश हो जाए और हमारा अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर मालिकान ने और रहीम स्टोर इंतज़ामिया ने ये फैसला किया कि जो भी कस्टमर हमसे शॉपिंग करेगा हम उसका एक कूपन डालेंगे और बदरिया कुरानदाजी उनको उम्रा टिकट देंगे। अल्लाह के घर जाना, अल्लाह के घर को देखना हर अदना से अदना मुसलमान का ख्वाब होता है और वो बहुत सारे लोग ख्वाब लिए अपनी आंखों में रहीम स्टोर पर आते हैं, इस नीयत से आते हैं कि हमारा उम्रा टिकट निकले तो हम अल्लाह के घर का दीदार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर वसीला बनता है और लोग अल्लाह के घर का दीदार करता है। बल्कि पिछले 6 सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। रहीम स्टोर इंतज़ामिया ने जहां अपने मोअज़्ज़िज़ कस्टमर्स को उम्रा टिकट फराहम किए, वहां रहीम स्टोर में साल के जो सबसे बड़े डिस्काउंट थे वो अपने कस्टमर्स को फराहम किए और दावा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये साल के सबसे बड़े डिस्काउंट हैं अप टू 51%। वो अभी तक भी अवेलेबल है, इंशाल्लाह ताला वो 30 रबीउल अव्वल तक इसी तरह जारी और सारी रहेंगे। आपके पास अभी भी मौका है, आप रहीम स्टोर से शॉपिंग करें और अपना डिस्काउंट भी हासिल करें और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी में शामिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा, जारी और सारी है। अल्लाह पाक रहीम स्टोर मालिकान को हिम्मत जुर्रत अता करे ताकि वो इसी तरह अपने जो कस्टमर हैं उनमें खुशियां बांटते रहें। मेरे कायद हर दिल अजीज़ शख्सियत, इस प्रोग्राम को शुरू करने वाली शख्सियत राना अख्तर महमूद, जो कि अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए ख़ुसूसन दुआ किया करें। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लोगों में इस दौर में, इस अफरा तफरी के दौर में खुशियाँ बांटते हैं, लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बहाने ढूंढ ढूंढ कर वो बंदा लोगों की इंसानियत की खिदमत किया करता था। मास करूँगा आज की तकरीब के मेहमान खसूसी से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारी तकरीब के मेहमान खसूसी हैं, स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। प्रोफेसर राना डॉक्टर खुरम शहजाद साहब भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीब के मेज़बान जनाब राना अब्दुल राफ़े साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब रियासत अली ज़ाहिद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा मेहमानों की आमद की खुशी में तालियां बजाइए। जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, उनके बेहद मशकूर हैं। प्रोफेसर राना डॉक्टर खुरम शहजाद साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। वो CEO हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग मेडिसिन एंड सीटस टेली मेडिसिन के, और जो हेल्थ कम्प्लेक्स है उसके भी CEO हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ हमारी तकरीब के मेज़बान नौजवान लीडर जानशीन राना अख्तर महमूद जनाब राना अब्दुल राफ़े साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं।
रहीम स्टोर के हेड रियासत लिसाने साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा जी आया नु बखैर आगले, वेलकम टू रहीम स्टोर उम्रा टिकट सेरेमनी। जैसा कि मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था कि रहीम स्टोर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाज़ी का इनेकाद करता है। वो कुरानंदाज़ी अपने आखिरी मराहिल में शामिल हो चुकी है। आज इसका 24वां रोज़ है और रहीम स्टोर वापडाटोन का आज 12वां रोज़ है। तो इंशाअल्लाह ताला 30 रबीउल अव्वल तक ये इसी तरह जारी और सारी रहेगी। मैंने आपको बताया कि आप तमाम लोग जो इस महफिल में शामिल होते हैं, जो जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह के हबीब का जिक्र किया जाता है और उन खुश नसीबों का चुनाव किया जाता है जिन्होंने अल्लाह के घर जाना है, तो ये किसी एजाज़ से कम नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप तमाम मजमा अपने लिए भरपूर क्लैपिंग कर दें, तालियां बजा दीजिए। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही। मैं रहीम स्टोर इकबाल टाउन पे जाके आप लोगों की तारीफ़ करता हूँ कि वापडा टाउन के लोग बड़े मुनज़्ज़म हैं माशाल्लाह। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जब ये प्रोग्राम होता है तो हमारे प्रोग्राम को मीडिया की टीमें यहाँ कवर करती हैं। सिटी 42, लाहौर रंग और एयरवे न्यूज़ और ब्लिंकर्स जनाब बलाल शाह और अदनान भट्टी साहब, तो इन सब के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए। ये हमारे मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं, हम इनके बेहद मशकूर हैं। उसके बाद हमारे सीनियर फोटोग्राफर जनाब अमजद शाद साहब भी हमारे इस प्रोग्राम को कवर करते हैं, उनके लिए भी भरपूर तालियां बजा दीजिए। हमारी इस ब्रांच पे जब तमाम मेहमान आते हैं तो उन मेहमानों को हैंडल किया जाता है, उन मेहमानों का पूरा ख्याल किया जाता है। तो ये तमाम मामला रिजवान नवाज साहब सर अंजाम देते हैं, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। और ये रहीम स्टोर जो रोशनियों से भरा हुआ है, शायद आपको लगता हो कि बंदा आया, रोशनियां लगाई और चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको सजाने के लिए एक मेहनत दरकार होती है, एक टीम दरकार होती है। उस टीम को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उस तमाम टीम को हमारे टीम लीडर इमरान भट्टी साहब ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके लिए भरपूर तारीफ बजा दीजिए। और एंड पे हमारे स्टेज की जो जीनत मेहमान बने हैं उनके लिए भी भरपूर तारीफ बजा दीजिए। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि मेरे पास आसान इस्लामी सवाल होते हैं। अगर आपको आते हैं तो आपने हाथ बुलंद करना है। हमारा लड़का जैन शाह आपसे सवाल पूछेगा, आपने बोलना बिल्कुल भी नहीं है। सवाल मेरे पास इंतहाई आसान है। ठीक हो गया जी? आज की तकरीब का पहला सवाल है, आपने, अब चूंकि सवाल वही हैं, रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा मैं एक सवाल में दो सवाल ऐड करूंगा कि अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए कितने अंबिया भेजे और पहले नबी और आखिरी नबी का नाम बताना है। बोलना नहीं है, हाथ बुलंद करना है। आप मुसलमान हैं, आपके जज्बे को सलाम है। अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए कितने अंबिया कराम इस दुनिया इस कुराए अर्ज़ पर भेजे और पहले नबी का और आखिरी नबी का नाम बता दें। इस तरफ आ जाए जैन, इस तरफ आ जाए। रहीम स्टोर की ये ख्वाहिश है कि जितने लोग यहाँ पे आते हैं उन सबको रहीम स्टोर की तरफ से तोहफा दिया जाए। सबको इंशाल्लाह ताला तोहफा मिलेगा। जी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, बोले। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, 20 साल से मैं आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जाती हूँ और आज अल्लाह की तरफ से मैं यहाँ आई हूँ। जी जी, मुझे पता चला कि ये हो रहा है, जी जी, इस खुशी में खड़ी हुई हूँ कि क्या पता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुलावा है। और ये सवाल है जो वो है कि 1,24,000 पैगंबर आए, जी जी, और आदम अलैहिस्सलाम आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो इस मोज़ेज़ फरानी कस्टमर के लिए भरपूर क्लैपिंग करें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा।
अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इस दुनिया पर भेजे, इस दुनिया पर उतारे। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ लाए और सबसे आखिर में आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का तोहफा देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको ईमान वाली, सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कुछ लोगों ने झूठी नबूवत का दावा किया। झूठी नबूवत के लिए, खत्म नबूवत के लिए सबसे पहले जो जंग लड़ी गई थी वो कौन सी जंग थी? सवाल है, खत्म नबूवत के लिए सबसे पहले जो जंग लड़ी गई थी वो जंग कौन सी थी? जी वो लास्ट पे जी जंगे यमामा। जंगे यमामा जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। आप जनाब डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का ये तोहफा दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमें यकीन है कि आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। दीन में उस खलीफा का नाम बताएं जिसको आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था। सवाल है, खुलफाए राशिदीन में से उस खलीफा का नाम बताएं जिसको आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। वो अजीम तोहफा जो कि मतलब पूरी दुनिया की सबसे अजीम किताब है, कुरान मजीद का अजीम तोहफा आपको रहीम स्टोर की तरफ से दिया जाएगा। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। मेरी इस बहन को रास्ता दे दीजिएगा। तालियां बजा दीजिए इनके लिए भरपूर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी आपका मुकद्दर बनी रहे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। से सहाबी हैं जो खुद तो सैयद ना थे, उनको सैयद का लक़ब दे दिया गया। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जो खुद सैयद ना थे, उनको सैयद का लक़ब दे दिया गया था? जैन बेटा इधर से पूछ लें, इनसे पूछ लें जी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बताने लगा था, पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। कुरान पाक की ये फजीलत है, ये जिस दिन नाजिल हुआ वो दिन दिनों का सरदार ठहरा, ये जिस महीने नाजिल हुआ वो महीना महीनों का सरदार ठहरा, ये जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी नबियों का सरदार ठहरा, ये जिस उम्मत के लिए नाजिल हुआ वो उम्मत उम्मतों की सरदार ठहरी। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप रहीम स्टोर के इस अजीम तोहफे को पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारेंगे। और आखिर में मेरे मोहसिन, मेरे रहबर, मेरे लीडर, मेरे रहनुमा, हर दिल अजीज, इस प्रोग्राम को शुरू करने वाली शख्सियत, लाखों दिलों में बसने वाली शख्सियत जनाब राना अख्तर महमूद साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल है, एक सवाल ये हो गया कि वो कौन से सहाबी थे जो खुद सैयद ना थे, उनको सैयद का लक़ब दिया गया। वो कौन से सहाबी हैं जो आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल तो ना सके लेकिन उनको सहाबी का दर्जा दे दिया गया? वो कौन से सहाबी हैं जो आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल तो ना सके, उनको सहाबी का दर्जा दे दिया गया? जैन की तरह ये पीछे जो मोज़ेज़ कस्टमर हैं इनसे पूछ लें। जी भाईजान, अवैस करनी
हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का अजीम तोहफा दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सामने की तरफ देखना है बच्चों, इधर सामने की तरफ देखना है आपने बच्चे इस तरफ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके बच्चों को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। ये बड़े होकर आपकी आंखों की ठंडक बने। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के भी फरमाबरदार थे और एक सच्चे आशिक़े रसूल थे, इसलिए आपको सहाबी का दर्जा दे दिया गया। अगला सवाल है, खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? सवाल है, खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? जी इधर आ जाओ। खाना काबा का नक्शा किसने तैयार किया था? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने। आपका जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब देंगे। तालियां बजा दीजिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है, जैन इस तरफ आ जाए। अगला सवाल है, कुरान पाक के अंदर सूरतों की तादाद कितनी है? सवाल है, जैन इस बच्ची से पूछ रहे हैं। तालियां बजा दीजिए जी। 114। इस बच्ची के लिए भरपूर तालियां बजाइए। ये हर रोज आती थी, मैं इसे सवाल नहीं पूछ पाता था। भरपूर तालियां बजा दीजिए। अल्लाह पाक इस बच्ची को सेहत वाली, ईमान वाली लंबी जिंदगी अता करे। आपका बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगला सवाल है, रहीम स्टोर का आगाज कब हुआ? सवाल है, रहीम स्टोर का आगाज कब हुआ? जी सवाल है, रहीम स्टोर का आगाज कब हुआ? उनसे पूछा जाएगा जिनसे पहले नहीं पूछा गया। जी इनसे पूछ लें यार, पीछे इनसे पूछ लें यार। 1979 जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले। आपको रहीम स्टोर की तरफ से जनाब डॉक्टर सईद इलाही साहब ये तोहफा देंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ चलता है आज की कुरानंदाजी का। अब वक्त हुआ चलता है उन खुश नसीबों के चुनाव का जिन्होंने अल्लाह के घर जाना है। मैंने आपको बताया कि हर अदना से अदना मुसलमान की भी ये ख्वाहिश है कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, हमें जिंदगी में एक मर्तबा अपने घर का दीदार करवा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हर रोज दो खुश नसीबों का चुनाव किया जाता है। उन खुश नसीबों का चुनाव किया जाता है जिन्होंने अल्लाह के घर जाना है और वसीला बनेगा रहीम स्टोर। कल इसी तरह एक सरमनी का इनेकाद रहीम स्टोर इकबाल टाउन पर हुआ। इसी तरह महफिल सजाई गई। जिन खुश नसीबों का कुरान निकला वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो आज की कुरानंदाजी के बाद उनको स्टेज पे बुलाया जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, हर रोज बताता होता हूं कि अगर आपने यहाँ से शॉपिंग की है, आपका कूपन एक बॉक्स में मौजूद है। अगर आज की कुरानंदाजी में नहीं निकलता तो वो 30 रबीउल अव्वल तक वैलिड है। किसी भी वक्त आपका कूपन निकल सकता है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि आपका बुलावा आ जाए और आप अल्लाह के घर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी तादाद 68 हो जाएगी। अकेला ही चला था। डॉक्टर सईद इलाही साहब करेंगे आपकी भरपूर तालियों में। डॉक्टर सईद इलाही साहब तालियां बजाइए। ये खुश नसीब है आयमा समीउल्लाह। आयमा समीउल्लाह का कूपन निकला है। इनको रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। इनका कूपन नंबर है 18967। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। तो अगले खुश नसीब का चुनाव हमारी तकरीब के मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर राना खुरम शहजाद साहब करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर खुरम शहजाद साहब। ये खुश नसीब है अमजद इरशाद।
अमजद इरशाद को रहीम स्टोर की तरफ से उम्रा टिकट बहुत बहुत मुबारक हो। हम दुआगो हैं कि कामयाबी इसी तरह इनका मुकद्दर बनी रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल इसी तरह एक सरमनी का इनेकाद रहीम स्टोर इकबाल टाउन पर हुआ था। जिन खुश नसीबों का कूपन निकला वो मौके पे मौजूद ना थे। रहीम स्टोर इंतजामिया ने उनसे रब्ता किया और आज की इस महफिल में मदऊ किया। तो मैं उनसे इल्तमास करूंगा जनाब हबीबुल्ला से कि वो स्टेज पे आए, हबीबुल्ला से स्टेज पे आए और अपना चेक हमारी तकरीब के मेहमानाने गिरामी से वसूल करें। आपकी भरपूर तालियों में हबीबुल्ला साहब, तालियां बजा दीजिए। बड़े खुश नसीब हैं जिनका चुनाव होता है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुश नसीब है। तालियां बजा दीजिए हबीबुल्ला के लिए। हबीबुल्ला को बहुत बहुत मुबारक हो। आपने स्टेज पे ही रुकना है हबीबुल्ला। अगले खुश नसीब है हाफिज नोमान अहमद। आपकी भरपूर तालियों में हाफिज नोमान अहमद स्टेज पे तशरीफ ले आए और हमारी तकरीब के मेहमानाने गिरामी से अपना 1 लाख का चेक वसूल करें। तालियां बजा दीजिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो हाफिज नोमान साहब। अल्लाह पाक से दुआ है कि कामयाबी इसी तरह आपका मुकद्दर बनी रहे। आप सबको आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जो विनर हैं हबीबुल्ला और हाफिज नोमान, उनसे इल्तमास है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन जनाब रियासत साहब से मिलकर कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद अपने ख्यालात का इज़हार मीडिया से कीजिएगा। डॉक्टर सईद इलाही साहब और डॉक्टर खुरम शहजाद साहब के भी हम बेहद मशकूर हैं कि वो हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। परसों नए सवालों के साथ नई कुरानंदाजी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। रहीम स्टोर पाइंदाबाद।